साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS ने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी जो भारतवर्ष में लाते थे उस रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश पर जो दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं स्पेशली बांग्लादेशी उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे, एक संगम विहार में जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, और उसी FIR की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत लाता था और वो यहाँ सेटल कराता था। इस बाबत 568 558 FIR नंबर फतेहपुर बीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और 28 दिसंबर को हमने 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और उनसे जो पूछताछ हुई उनसे ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कैसे वो बांग्लादेश से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से पहले मेघालय और उसके बाद दिल्ली लोग लेके आते थे और यहाँ पर उनको फेक और फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनवाते थे। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा स्लाइड शो दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंट एंगल से कि किस किस रूट से लाते थे, कौन कौन वो मेजर प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं जो इस चीज़ को फैसिलिटेट करते थे और हर प्लेयर का क्या डिफरेंट रोल था इस पूरी इलीगल रैकेट को चलाने में। नेक्स्ट। इसमें 3 मेजर पार्ट आप देखेंगे। एक बांग्लादेशी तरफ से जो आने वाले इमिग्रेंट को डंकी रूट से इंडियन बॉर्डर में पुश करता था। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे बांग्लादेश की, उसमें काफी पोर्शन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगा हुआ है जिसमें कुछ रिवराइन क्षेत्र भी आता है और जंगल का क्षेत्र है। तो ऐसे कुछ रास्तों का सहारा लेके वो अपनी साइड से पुश करते हैं इंडियन बॉर्डर पे। तो उनका एक एजेंट डंकी रूट से उनका सिर्फ काम होता है उनको बांग्लादेश की सीमा से बाहर लेके इंडियन सीमा तक पहुंचाना। इसका दूसरा काउंटर पार्ट इंडियन साइड में होता है जो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उनको रिसीव करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, रात को रुकवाता है और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके वो टुवर्ड्स असम, पहले असम लेके आता है और असम के थ्रू फर्दर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, कलकत्ता या जहां भी उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है वहां भेजता है। और थर्ड मॉड्यूल जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो सेकंड मॉड्यूल ट्रांजिट का काम करता है और फाइनल मॉड्यूल जो दिल्ली में और दिल्ली NCR में है वो वहां पर इसको रिसीव करता है, रुकवाता है, उनको कुछ इनिशियली चीजें मुहैया कराता है काम धंधे के लिए और फाइनली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बना के, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ताकि वो यहां पर अपना जीवन यापन कर सके, रह सके। तो ये एक 3 श्रृंखला में ये मॉड्यूल ऑपरेट करता है। इसके बाद ये रूट्स दिखाएंगे। इसमें जो मेन किंग पिन है वो अनीश शेख है जो बांग्लादेशी है। वो
करीब 15 साल पहले खुद बांग्लादेश से भारत आया था और अब वो उस रूट में माहिर हो गया और उसने अपना पूरा रैकेट चलाना शुरू कर दिया। उसने एक एजेंट अपने बांग्लादेश साइड रखे हैं, दूसरा ट्रांजिट फैसिलिटी पर उसने वो वहां से ऑपरेट करता है, फैसिलिटेट करता है। थर्डली वो और उसकी वाइफ यहाँ दिल्ली और एनसीआर में उनको रहने का ठिकाना मुहैया कराते हैं, इनिशियली खर्चा पानी भी मुहैया कराते हैं और उसके बाद लास्टली उनके फोर्स डॉक्यूमेंट बनवाने का काम करते हैं। तो हमने 3 फ्रंट पर, बांग्लादेशी फ्रंट पर नेचुरली हमें अभी नहीं सफलता मिली है, बट हमने इंडियन फ्रंट पर एजेंट गिरफ्तार किया है, यहाँ रहने वाले 2 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है और जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनमें से एक साथी गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। तो हमने टोटल 4 गिरफ्तारियां इसमें डाली हैं। इसमें 2 बांग्लादेशी हैं और 2 इंडियन फैसिलिटेटर हैं जो इलीगल इमिग्रेंट की मदद करते थे। नेक्स्ट, ये एक रूट दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो हमें एक्यूज पकड़ा है, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जिसका नाम बिलाल हुसैन है। बिलाल हुसैन अनीश का कजन या ब्रदर है। ये और इसकी वाइफ तानिया खान, बिलाल हुसैन और इसकी वाइफ तानिया खान नेत्रकोना एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का जो बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है और नियरेस्ट बॉर्डर उनका दुर्गापुर करके जगह है, मेघालय बॉर्डर से लगती है। और मेघालय में काउंटर पार्ट हमारा पड़ता है बागमारा पोस्ट पड़ती है। वहाँ से इन्होंने डंकी रूट से एंट्री ली थी। वहाँ पर इंडियन काउंटर पाउंट में जो फैसिलिटेटर है जो इनको आके रिसीव करता है, रात को रुकवाता है और अपनी गाड़ी से आगे लेके जाता है, अमीरुल इस्लाम करके व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्हीकल है वो भी हमने सीज किया है। वो उनको इमीडिएटली रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, उनको फर्दर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग रेलवे टिकट भी प्रोवाइड कराता था और इमीडिएटली एक बिल्कुल ही फोर्स आधार कार्ड जिसका कोई वैलिडेशन नहीं होता वो प्रोवाइड करता था ताकि रेलवे रास्ते में कोई रेलवे या कोई और चेकिंग हो तो वो अपनी आइडेंटिटी दिखा सके। उस माध्यम से वो फैसिलिटेट करता था ताकि ये लोग पहले नेक्स्ट स्लाइड, ये अमीनुर गाइड करता था उनको बागमारा से कृष्णई एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट गोलपारा असम में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां लेके आता था और वहां से ये बोंगई गांव रेल हेड आ जाता है, मेजर रेल हेड है, और वहां से फिर ये फर्दर ट्रेन का उनको एक्सेस दिलवाता था ताकि वो आगे मेन सिटीज में चाहे कलकत्ता हो या दिल्ली हो या एनसीआर हो वहां तक पहुंच पाए। ये ट्रेन से फिर नेक्स्ट आ जाए, ये ट्रेन से यहां पर जब दिल्ली आ जाते हैं तो अनीश और उसकी वाइफ सपना वो यहां पर फाइनल रिसीव करते थे, फैसिलिटेट करते थे, रुकवाते थे, इनिशियली उनका काम धंधा भी अरेंज करवाते थे और उसके बाद फाइनली उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनवाने का काम भी उन्हीं का था। नेक्स्ट, ये आपको टोटल रूट राइट फ्रॉम दुर्गापुर टू वो दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, ये मेन रैकेट के जो प्लेयर हैं इसमें एक तरफ फेक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है और आपके राइट हैंड साइड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल दिखाया गया है। इसमें मेन प्लेयर जो अनीश है, किंगपिन जो मास्टर है, उसमें जो इसका एसोसिएट था अमीनुल इस्लाम जो मेघालय में ऑपरेट कर रहा था, दिल्ली और गुड़गांव में इसकी वाइफ सपना और ये दोनों ऑपरेट करते थे, और जो फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काम था वो आशीष मेहरा और उसका एक साथी है मनमोहन, वो फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते थे। इनके पास से हमने सर्च में 6 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड,
11 क्रेडिट कार्ड, 7 डेबिट कार्ड, चेकबुक और रेंट एग्रीमेंट, ये रेंटल एकोमोडेशन पर भी रहते थे, तो वो रिकवर किए गए हैं। इसमें बाकी तफ्तीश जो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी जारी है। हमारा यही मकसद है कि लोग किसी को भी रेंट पे देने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, जांच करें, थोड़े पैसों के लालच में किसी का बिना वेरिफिकेशन के एकोमोडेशन, रेंटल एकोमोडेशन मुहैया ना कराएं। सर ये टोटल टोटल कितना खर्च आता था जब बांग्लादेश से कोई बांग्लादेशी चलता था और दिल्ली तक पहुंचता था और उसका डॉक्यूमेंट्स आधार बन जाते थे, तो पूरा रूट में टोटल कितना खर्चा आता था, कितना पैसा लेते थे ये उनसे? ये अलग अलग है, कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है। कुछ अमाउंट ये अप फ्रंट पे करते थे, कुछ आने के बाद इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती थी और अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें मुहैया कराई, पैसे लिए जाते थे। इसमें जो हमने पकड़ा है वो बिलाल जो है वो बेसिकली इन्हीं का भाई है, अनीश का, तो इसलिए इसका अमाउंट अलग था। बट इसमें अमाउंट जो कि हमने जो इसके लाए हुए अभी वो पकड़ने बाकी हैं, उन पर काम चल रहा है, तो इसमें इस तहत अभी कहना मुश्किल है कि कितने अमाउंट उनसे लेते थे। कितना वैरी करता था, कुछ इतना अंदाजा बता दें। और दूसरा, अब तक क्या पता चला है कितने बांग्लादेशियों को इस तरीके से यहाँ पर लाकर बसा चुके हैं? हमें अभी इनके पास से 6 आधार कार्ड, फोर्ज आधार कार्ड और मिले हैं जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी हैं, तो उन पर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा जो 7 डिपोर्ट कराए गए थे 28 तारीख को, जो पकड़े गए 25 तारीख को पकड़े गए थे, वो भी इन्हीं के थ्रू लाए गए थे, अनीश जो लेके आया था। कि ये जो बांग्लादेश से लोग आते थे उनसे कितना अमाउंट लेते थे, उनसे क्या कहा जाता था, यहाँ पे उनसे क्या काम करवाया जाता था, या अगर कहीं से रहते थे? ये जैसे जो हमने अभी बिलाल हुसैन पकड़ा है, ये राजमिस्त्री का काम करता है। इसकी वाइफ बेसिकली 10th पास है, पहले कुछ काम नहीं करती थी, अभी यहाँ पर उसने कॉस्मेटिक की अपनी शॉप खोल ली। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कैलिबर क्या है, क्या स्किल है, तो उस हिसाब से ये काम करते थे। ज़्यादातर लेबर क्लास लोग इसमें आते थे। सर आपने बताया कि ये एक कुछ अमाउंट जो वेरी करता था लोगों पे, उस अमाउंट को लेते थे, क्या सिर्फ पैसा लेना ही मकसद होता था इनको वहां से? क्योंकि इतना ट्रांसपोर्टेशन, इतना खर्चा होता था, ये खर्चा कौन वहन करता था? और उसके बाद जो पैसा लिया जाता था वो पैसा कितना हुआ करता था, मतलब किस तरीके से ये पैसा देते थे? क्योंकि वो तो बांग्लादेश से यहाँ पे आए, यहाँ का पैसा इंडियन करेंसी कैसे अरेंज की जाती थी? इंडियन करेंसी बताया कि ये अनीश कुछ कराता था वहां पर। ये अनीश खुद बांग्लादेशी है, उसका घर परिवार भी अभी बांग्लादेश में है, तो वो अपने माध्यम से उसको मनी एक्सचेंज का सब पता था। इंडिया में रह चुका है, इंडिया से 15 साल इंडिया में रह रहा था और बीच बीच में खुद बांग्लादेश जाता रहता है, तो इसलिए उसको मनी इंडियन करेंसी का कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। कुछ लोगों को ये यहाँ पर काम दिलाता था, तो उनसे उसका एक पोर्शन अपने पास रखता था, तो उसका ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल, जिसे रिक्रूटमेंट एजेंसी कहते हैं, उस हिसाब से वो भी काम करता था कि कुछ देके आपको काम दूंगा, उसके बदले में आपको ये पैसा हर महीना मुझे देना पड़ेगा। वो उसका वो बिजनेस मॉडल भी था। सर ये इस डॉक्यूमेंट पे भी हमने थोड़ी तफ्तीश की है। इसमें बिल्कुल ही फेक, हमने पिछले केस में 2 वेबसाइट बस्ट की थी जो बिल्कुल ही बिना किसी डॉक्यूमेंट के बर्थ सर्टिफिकेट बना देती थी, जो कि एक बार आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट बनाना बड़ा आसान है, तो उसके माध्यम से बाकी आधार कार्ड वगैरह भी बिल्कुल ही फेक फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे ये बनाते थे। इसी से एक सवाल, टीवी ने भारत अपना फेक वोटर्स को लेकर मुहिम चला रहा है, क्या अब तक की तफ्तीश में सामने आया कि कितने लोगों के इस तरीके के बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड बने फर्जी तरीके से, फर्जी डॉक्यूमेंट पर, और क्या उसका इस्तेमाल कभी इलेक्शन में उन्होंने किया वोटिंग के दौरान? अभी हमने जो पिछला केस दर्ज किया था उसमें 4 वोटर कार्ड हमें मिले थे, बट वो फ्रेशली बने हुए थे, तो उनका प्रयोग शायद नहीं हुआ है। बट इसी सिलसिले में हमारी अभी तफ्तीश जारी है। हमने कई शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं जो सस्पेक्टेड आधार जो बने हैं, उसके फर्दर मिसयूज कितना हुआ है,
तो उस पर अभी कार्रवाई जारी है। सर आपने कहा कि वो सबके लिए सर अभी आपने बताया कि 7 लोगों को आपने डिपोर्ट करा चुके हैं। डिपोर्ट कैसे होता है? क्या डिस्ट्रिक्ट से डिपोर्ट हो जाना है या फिर डिपोर्ट का जो प्रक्रिया वो थोड़ा समझा दें। डिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया है, हम FRRO के थ्रू डिपोर्ट कराते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बांग्लादेशी के अलावा भी अब तक साउथ डिस्ट्रिक्ट 31 अफ्रीकन नेशनल्स जो इलीगल रह रहे थे उनको भी डिपोर्ट कराया है 2024 में, और 12 इलीगल बांग्लादेशी भी हम 2024 में डिपोर्ट करा चुके हैं। क्या बताइए डिपोर्ट कैसे होगा? मतलब डिपोर्ट हम विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनकी नेशनैलिटी इस्टेब्लिश करके उनको FRRO के थ्रू डिपोर्ट कराते हैं, उनको वहां पर पेश करते हैं। उनका एक सेंटर है वो लेता है और फर्दर FRRO के थ्रू इनको बांग्लादेश या इनकी रिस्पेक्टिव कंट्री में पुश किया जाता है। सर एक आखिरी सवाल था। आपने बताया कि ये नौकरी लगवाता था और उसके एवज में पैसे लेता था। क्या जब तक वो नौकरी करता रहता था तब तक पैसे देता रहता था या एक बार उसको पैसा देना होता था? ये रेगुलर इनफ्लोज का था। जब तक वो नौकरी करता। सर कई बार ये जांच में कुल कितने बांग्लादेशी सामने आए हैं? टोटल कितने पकड़े? टोटल अब तक की जांच में कितने बांग्लादेशी आए हैं बताया हो कि कितने लोगों को ये अब तक इस तरीके से अवैध तरीके से ला चुके हैं? अभी जो नंबर बताया है अब तक हम जब तक उसको वेरीफाई ग्राउंड पे नहीं कर लेंगे वो स्पेकुलेशन है। अब तक हम 12 बांग्लादेशी फिजिकली आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करा चुके हैं। काफ़ी अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, क्योंकि जब तक हमको इनके नेशनैलिटी के डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते तो हमारा सिर्फ वो सस्पेक्ट माना जाएगा। इसलिए वो प्रोसेस भी जारी है। उस प्रोसेस को हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे वो नंबर भी फाइनल होते ही हम आपको शेयर करेंगे कितने और हमने इनके थ्रू बांग्लादेशी यहाँ पर आए और रह रहे हैं। सर वेबसाइट ओपन सोर्स थी या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स से यूज होती थी, और कौन सी वेबसाइट है ये भी बता दीजिए। 2 वेबसाइट हमने पिछले उसमें बताई थी, एक जन प्रिंट, जनता प्रिंट एक और भारत सेवा। जनता प्रिंट और भारत सेवा 2 वेबसाइट थी जिनको हमने बस्ट किया था। वो ओपन सोर्स में थी और वो उसका भी डाटा लेके उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर कई बार एमएलए काउंसलर की भी वो लेटर मांगते थे। पहले भी एक बार ऐसा रैकेट पकड़ा गया था कि एमएलए या काउंसलर का लेटर मांग के आधार कार्ड बनवा दिया जाता था आइडेंटिटी के लिए। क्या ऐसा भी कोई लेटर मिले? अभी इस केस में तो नहीं मिला है, बट पहले केसेस में हमने पाया है कि चेंज ऑफ एड्रेस के लिए जो आधार कार्ड में एक प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर लोकल काउंसलर या लोकल एमएलए कुछ वेरीफाई करता है कि हमारे एरिया में रह रहा है तो एड्रेस चेंज के लिए जरूर यूज करता हुए ये एक हमें मिला है। सर इस तरीके से पैसा लेकर ये बसाते थे, क्या ईडी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, उनको जानकारी दी जाएगी? अभी जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, तो जो भी इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होंगी उनको हम जरूर शामिल करेंगे। सर एक सवाल मेरा ये है, जब एलजी ने आदेश दिए उसके बाद पुलिस एक्शन में आई कि बांग्लादेशियों को पकड़ने की मुहिम शुरू हुई। जब एलजी के आदेश से पहले क्या आप लोगों ने किसी बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया है, और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा पहले ही कर देना चाहिए जो एलजी के आदेश के बाद किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल पहले भी ड्राइव चालू थी। जैसा कि मैंने बताया, पिछले साल 2024 में 31 अफ्रीकन नेशनल्स भी हमने डिपोर्ट किए थे, और इसके अलावा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 5 बांग्लादेशी दिसंबर से पहले डिपोर्ट किए थे। 2 बांग्लादेशी साउथ ने दिसंबर से पहले भी डिपोर्ट किए थे। बट इसके बाद एक स्पेशल मुहिम जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइव लॉन्च की गई, और उसके माध्यम से हमने पहले एक केस, उस केस के फॉलोअप में ये फर्दर चीजें सामने आई हैं। ये सस्टेन्ड फॉलोअप एक्शंस हैं जिसके माध्यम से ये इलीगल इमिग्रेंट की तलाश हुई है। सर बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसा रही है कि पूरा जो आगामी चुनाव है इसमें वोट लेने के लिए, तो क्या अभी तक इन बांग्लादेशियों को या जो इनको बसा रहे हैं उनका कोई लिंक आम आदमी पार्टी से मिला है, या आप मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है? नहीं, इस बारे में अभी तक हमें कोई एंगल नहीं मिला है। ये प्योरली एक सिंडिकेट है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, तो इस बारे में हमें अभी कोई लिंक नहीं। बांग्लादेश सेल भी है आपका जिसे एक्टिव किया गया है, जरा उसके बारे में प्लीज बता दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेशी सेल जो काफी पहले काम कर रहा था, उसका काम बेसिकली जितने इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं उस पर काम करना था, तो वो दोबारा से रिवैम्प
किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है और रिसोर्सफुल किया गया। और इसके अलावा जैसा कि केस टू केस उसके भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि उस केस में जो भी फॉलोअप एक्शन में सूचना मिलती है, एनालिसिस मिलते हैं, तो उसके माध्यम से हम इस पर कड़ी कार्रवाई कर पाए।